नमस्कार, सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं अशोक यादव। समाचारों में सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। नई दिल्ली में चल रहे पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आज होगा समापन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन में लेंगे भाग। लखनऊ, आगरा, वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर में शनिवार को G20 वाकाथन का किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने G20 वाकाथन को लखनऊ से झंडी दिखाकर किया रवाना। भारतीय जनता पार्टी की एक दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की आज लखनऊ में होगी बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह कार्य समिति में होंगे मुख्य अतिथि। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार किए गए विशेष गीत का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया विमोचन। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर तैयार किया गया है गीत मेरा देश है वीरों वाला। और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा सुगम न्याय प्राप्ति विषय पर उत्तर प्रदेश उत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन का कल वाराणसी में किया गया आयोजन। सम्मेलन में न्याय वितरण प्रणाली को मजबूत करने पर हुई चर्चा। नई दिल्ली में चल रहे पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आज समापन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन में भाग लेंगे। 3 दिवसीय ये सम्मेलन शुक्रवार से शुरू हुआ था और सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों के डीजीपी और आईजी के अलावा केंद्रीय पुलिस बलों और अन्य खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, साइबर सुरक्षा, ड्रोन के खतरों और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे कई विषयों पर चर्चा हो रही है। हर विषय पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए गए सर्वश्रेष्ठ तरीकों को सम्मेलन में दर्शाया गया है। G20 की अध्यक्षता कर रहा देश इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जोश और खरोश से जुटा है। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में फरवरी महीने से आयोजित होने जा रहे G20 सम्मेलन को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए शनिवार को रन फॉर G20 वाकाथन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में G20 वाकाथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। के लिए शनिवार को रन फॉर G20 वॉकाथन का आयोजन किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में G20 वॉकाथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। फ्लैग ऑफ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को G20 सम्मेलन के आतिथ्य का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इस सम्मेलन के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की छवि, यहाँ की संस्कृति, खान पान और डिजिटल यूपी को प्रदर्शित करने का अवसर हमें मिला है। G20 दुनिया के वे 20 बड़े देश हैं जहां पर दुनिया की 60% से अधिक आबादी निवास कर रही है। दुनिया के 75% से अधिक ट्रेड पर जिनका अधिकार है। दुनिया की 85% जीडीपी पर जिन देशों का अधिकार है और दुनिया के अंदर इनोवेशन, रिसर्च और पेटेंट में 90% से अधिक पर जिनका अधिकार है। दुनिया के वे 20 बड़े देश G20 के नाम पर जाने जाते हैं और दुनिया के उन 20 बड़े देशों का नेतृत्व आज उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। यूपी में जिन 4 शहरों में G20 के सम्मेलन होंगे वे हैं राजधानी लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर। इन शहरों में वर्चुअली वॉकाथन को शुरू करने के बाद सीएम योगी ने कहा कि दुनिया इस बात को मान रही है कि वैश्विक संकट के इस दौर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में एकमात्र ऐसा यशस्वी नेतृत्व है जो दुनिया को संकट से उबार सकता है। हमने तो इस बात को माना था कि यह सोचना तो एक बहुत छोटी सोच होती है। हमने तो हमेशा इस बात को माना कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो सुधेव कुटुंबकम। पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में मानने की जो भारत की सनातन सोच रही है, उस सनातन सोच को
उजागर करने का एक अवसर भारत के पास आया है। वाराणसी में भी वॉकाथॉन का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहां लोगों को संबोधित किया, जिसके बाद दौड़ की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश में जितना इवेंट हो रहे हैं उसके सबसे बड़ा सक्सेसफुल और पूरा मेमोरी करें लोग, पूरा जनता जो है जिंदगी भर याद रखें G20 प्रेसिडेंसी इंडिया के था, उस तरह से विस्तार रूप से करना चाहते हैं, पॉपुलराइज करना चाहते हैं। बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं, पूरे शहर को सजाया जा रहा है और हम बहुत सारी काम कर रहे हैं और जनता में जागरूकता हो, वो G20 के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सके, उन्हें लगे कि हमें अपने को शोकेस करना है। इसके लिए ये रेसेस आयोजित की जा रही है, रन्स हो रही हैं। वॉकाथन में युवा खिलाड़ी, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस के वॉलंटियर्स, सिविल डिफेंस, बेसिक शिक्षा परिषद के खेल शिक्षक, नेहरू युवा केंद्र और प्रांतीय रक्षा दल के जवान, एनडीआरएफ और पीएसी बैंड के सदस्य शामिल रहे। ब्यूरो इनपुट के साथ हरिकेश बहादुर सिंह गौतम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना के प्रस्तुतिकरण का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को सक्षम और सामर्थ्यवान बनाने के लिए तत्परता के साथ काम कर रही है। सशक्त युवा प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। युवाओं के डिजिटल सशक्तिकरण के उद्देश्य से राज्य सरकार छात्र छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि मिशन रोजगार के तहत रोजगार और नौकरी के व्यापक अवसर सृजित किए जा रहे हैं। नौजवानों को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। समय समय पर प्रदेशव्यापी रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना के नियमों को व्यावहारिक दृष्टिकोण से और बेहतर बनाए जाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए उन्हें रोजगार परक कार्यों से जोड़ना है। साथ ही युवाओं को प्रशिक्षण अवसर पर मासिक भत्ता भी प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने सरकारी आवास पर मेरठ, वाराणसी और प्रयागराज मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने एक एक करके जनपद मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रतापगढ़ जिलों से आए सांसदों और विधायकगण से उनके क्षेत्र की विकास योजनाओं की जानकारी ली और आवश्यकता के अनुसार दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 10 से 12 फरवरी को यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है। समिट से पहले दुनिया भर के निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश का आमंत्रण देने की कार्य योजना को आशातीत सफलता मिली है। GIS 2023 ऐतिहासिक होने जा रहा है। व्यापक निवेश से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि विदेशी और घरेलू निवेशक रोड शो से प्रेरणा लेते हुए अनेक जनपदों में जिला स्तर पर निवेशक सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं और हजारों करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे ही प्रयास जनपद मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर में भी किए जाने चाहिए। जहां आयोजन हो चुका है वहां भी नए निवेशकों से बातचीत जारी रखी जानी चाहिए। आज प्रदेश के हर जिले में निवेश आ रहा है। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये छोटा सा विराम। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बुर्ज खलीफा पर दिखाया गया किस फिल्म का ट्रेलर? तो किस एक्टर ने शुरू किया अपनी नई फिल्म का सफर? किस सेलिब्रिटी कपल ने किया बड़ा ऐलान? तो बॉक्स ऑफिस पर किस मूवी ने मचाया धमाल? जानिए शोबिस की सारी लेटेस्ट अपडेट्स हमारे कार्यक्रम एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस पर रविवार दोपहर 1:30 बजे और रात 9 बजे सिर्फ DD उत्तर प्रदेश पर। ये हमारे बच्चों के लिए फायदेमंद साबित हुआ है।
4-5 सालों में बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ा। तमाम सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे उन 8 जिलों में शामिल किया गया जो आकांक्षी जिले थे। शिक्षित फतेहपुर होगा तो विकसित तो अपने आप हो जाएगा। आकांक्षी जनपद में अगर सरकार ने इसको ध्यान दिया है तो मुझे लग रहा है कुछ फतेहपुर के लिए बेहतर हो सकता है। खबरों की दौड़ में छूट जाती हैं कई खबरें, जो होती है बड़ी खबर। अब होगा हर बड़ी खबर का पूरा विश्लेषण, सिर्फ बिग न्यूज बिग एनालिसिस में। नमस्कार, बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं संतोष चौधरी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की एक दिवसीय कार्य समिति की बैठक आज लखनऊ में होगी। प्रदेश कार्य समिति के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह उपस्थित रहेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की अध्यक्षता में हो रही प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सहित प्रदेश के केंद्रीय मंत्री, प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारियों सहित 700 से अधिक प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। प्रदेश कार्य समिति की बैठक के पूर्व कल शाम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की अध्यक्षता में और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह की मौजूदगी में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रस्तुत होने वाले प्रस्तावों और एजेंडे पर पार्टी पदाधिकारियों ने विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए अंतिम रूप दिया। बैठक में सभी प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, मोर्चे के अध्यक्ष और वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी सम्मिलित हुए। अभी तो कार्य समिति की बैठक है और कार्य समिति की बैठक के बाद ही कुछ हो पाएगा। कितने डेलीगेट हैं सर? लगभग 700 प्रतिनिधि और लगभग हमारी पार्टी के एवरेज लगभग 50 लोग आज प्रदेश के पदाधिकारी की बैठक पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय में कल प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के अहम बिंदुओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के दौरान समसामयिक मुद्दों जैसे G20 की बैठक में सरकार की गरीब कल्याण योजनाएं, पर्यावरण, पार्टी के संगठनात्मक कार्यकलापों सहित 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों और आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा हुई। बैठक में गुजरात में भाजपा की अभूतपूर्व विजय को लेकर भी चर्चा हुई। इस बार G20 जैसे प्रतिष्ठित संगठन की भारत अध्यक्षता कर रहा है। यह पूरी दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित और बड़ा अवसर है। इस पर अलग से एक प्रस्ताव बैठक में आएगा। एक ही साल में G20, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संघाई सहयोग जैसे संगठन 3 दिन बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व विजय मिली। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार देशभक्ति पर आधारित गीत मेरा देश है वीरों वाला का विमोचन कल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दूरदर्शन लखनऊ केंद्र स्टूडियो में आयोजित कार्यक्रम में किया। ये देशभक्ति गीत आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर दूरदर्शन लखनऊ केंद्र द्वारा विशेष रूप से तैयार किया गया है। इसका प्रसारण दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों पर किया जाएगा। गीत विमोचन कार्यक्रम के दौरान केंद्र के अध्यक्ष अनुपम स्वरूप, कार्यक्रम प्रमुख आत्म प्रकाश मिश्र, निदेशक अभियांत्रिकी के गुप्ता और संयुक्त निदेशक समाचार गार्गी मलिक और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति रही। इस गीत के निर्देशक ध्रुव चंद, गीतकार, संगीतकार और गायक डैनियल जोशुआ और कोरियोग्राफर सागर शान हैं। छायांकन डॉक्टर संजय सिंह, राजेश तिवारी, कृष्ण मोहन कश्यप और सर्वेश का रहा। वहीं तकनीकी सहयोग लाल साहब, सीपी शुक्ल, आफ्ताब अहमद ने दिया। संपादन सिद्धांत गुप्ता द्वारा किया गया है। ये वो देश है
जहाँ गर्व सब करें, देख फहरता तिरंगा। ये वो देश है जहाँ माँ कहलाती बहती निर्मल गंगा। ये वो देश है जहाँ टल कलाम का नाम हवा में बहता है। यही तो वो देश है जहाँ की संस्कृति की बातें जग करता है। जहाँ हिंदू बौद्ध जैन सिख मुसलमान और ईसाई ने साथ में बोला है। जय 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 मेरा देश है वीरों वाला, बोलो जय 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 मेरा देश है वाला, बोलो जय 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 मेरा देश है वीरों वाला, बोलो जय 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 मेरा देश है बड़ा निराला, बोलो जय 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 जय। प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने कन्नौज में आयोजित समाधान दिवस में शामिल होकर फरियादियों की समस्याएं सुनी और तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मंत्री असीम अरुण ने सरकारी स्कूलों का भी निरीक्षण किया। स्कूलों में जाकर उन्होंने स्कूली बच्चों से शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली। इस दौरान मंत्री असीम अरुण मीडिया से भी रूबरू हुए। में बैठा और जो लोगों की समस्या उनके ऊपर चर्चा हुई, विचार हुआ और प्रयास ये है कि केवल शिकायतें न ली जाए, शिकायतों को हल किया जाए। और आज अभी तक 5 ऐसे प्रकरण हैं जिनमें संयुक्त टीम राजस्व की और पुलिस की रवाना की गई है। जहां पे कोई कब्जे का विवाद है, पैमाइश का विवाद है, जो तत्काल हल हो सकता है वो किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त और भी शिकायतें जो आई हैं, जो विभिन्न प्रकार की सहायता की है, उसके लिए भी कार्रवाई तुरंत शुरू की गई है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा सुगम न्याय प्राप्ति विषय पर उत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन का कल वाराणसी में आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश संजय किशन कौल, जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा किया गया। क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन न्याय वितरण प्रणाली को मजबूत करने और प्रभावी तरीकों पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से किया गया है, ताकि आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों तक न्याय की पहुंच हो सके। इस अवसर पर संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने कहा कि हमें न केवल मामलों को जल्द से निपटाने की जरूरत है, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक जेल में मात्र इसलिए न रहे क्योंकि उसके मामले का विचारण अथवा अपील न्यायालय में लंबित चल रही है। उन्होंने अपराध के पीड़ितों को समय पर मुआवजा प्रदान किए जाने और उनके पुनर्वास की आवश्यकता पर भी बल दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने कहा कि विधिक साक्षरता के प्रसार में कानून के छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो समाज के वंचित वर्गों को न्याय तक पहुंच प्रदान करने का एक मजबूत साधन हो सकते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य में प्री लिटिगेशन मीडिएशन के उपयोग के सकारात्मक परिणामों का भी उल्लेख किया। सम्मेलन में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के न्यायमूर्तिगण और सदस्य सचिवगण द्वारा प्रतिभाग किया गया। जनपद उन्नाव के दही थाना क्षेत्र स्थित अल सुपर स्लॉटर हाउस में आईटी की छापेमारी की जा रही है। आईटी की छापेमारी की जानकारी से दही स्थित अन्य स्लॉटर हाउसों में हड़कंप मच गया। अल सुपर स्लॉटर हाउस में कल 6 वाहनों से 12 से 14 आईटी टीम के सदस्य और अधिकारी स्लॉटर हाउस पहुंचे और कंपनी के अधिकारियों के मोबाइल फोन जब्त कर फैक्ट्री के सभी गेट बंद करा दिए। टीम द्वारा फैक्ट्री के मैनेजर और एचआर डिपार्टमेंट से जुड़े कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। अकाउंट से जुड़े जरूरी दस्तावेज खंगालने के साथ साथ अकाउंट से रिलेटेड कंप्यूटर को भी देखा जा रहा है। करीब पिछले 2 महीने से टैक्स चोरी की शिकायतें मिलने पर आईटी टीम की उन्नाव की टैनरियों में लगातार छापेमारी जारी है। उन्नाव जनपद के दही चौकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत इंडस्ट्रियल एरिया में 7 स्लॉटर हाउस संचालित किए जा रहे हैं।
और आइए देखते हैं दूरदर्शन संवाददाता आशुतोष शुक्ल के पहले पड़ाव में आकांक्षी जनपद सोनभद्र से ये रिपोर्ट। आकांक्षी जिलों की बजट यात्रा का पहला पड़ाव है हमारा सोनभद्र जिला। सोनभद्र जिला जो उत्तर प्रदेश का सबसे आखिरी जिला है और इसके साथ ही यह 4 राज्यों की सीमाओं को भी बांटता है। यहाँ देखते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं में क्या आमूलचूल परिवर्तन आया है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हम शिक्षा की। एक बात मैं अगर कहूं तो हो सकता है कि आपको यकीन न हो कि ओढ़हता एक ऐसा गांव है जहां के प्राथमिक विद्यालय में लोगों को एडमिशन करवाने के लिए सिफारिश लगवानी पड़ती है। Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees. पहले कम परिवर्तन था, बाकी हम लोगों के जो स्टाफ हैं उन पूरे स्टाफ में एक टीम भावना है। फील्ड में सभी शिक्षक को कार्य जो है बांट दिया गया है। गेम कौन देखेगा, विद्यालय में पुस्तकालय में पठन पाठन और पुस्तकों का वितरण कौन देखेगा। बच्चे बरसात में बड़ा विचित्र स्थितियों में आ गए थे। लोग उंगली पकड़ के उनको पार करते थे, क्लास तक अध्यापिकाएं पहुंचाती थी। इसके बाद क्रमशः धीरे धीरे कायाकल्प आया। कायाकल्प के माध्यम से प्रोग्रेस करना शुरू किया। सोनभद्र आकांक्षी जनपद में जिसका सिलेक्शन हुआ, जिससे हमारे विद्यालय में जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं कि चाहे वो स्मार्ट क्लास हो या कायाकल्प के 19 बिंदुओं से हो, सभी चीजों से हमारा विद्यालय परिपूर्ण है। तो आप देख सकते हैं कि अगर सरकार दूरगामी योजनाएं तैयार करती है, निश्चित रूप से पिछड़ापन जो एक बदनुमा दाग होता है वह भी साफ होता है, लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है और वो उस मुकाबले के लिए तैयार होते हैं जिन मुकाबलों के लिए शहर जाने जाते हैं। गांव भी उनके बराबर आकर के खड़े होते हैं। सहयोगी सुनील तिवारी के साथ कैमरामैन रामजी वाजपेयी, आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, सोनभद्र। सोनभद्र जैसे पिछड़े और पहाड़ी अंचलों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने न सिर्फ ग्रामीणों का आवागमन सुगम किया, बल्कि उन्हें रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए। सड़कों के बन जाने से शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती सहित विभिन्न क्षेत्रों में न सिर्फ बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, बल्कि सड़कों के आसपास रहने वाले लोग किसी न किसी रूप में अपने आप को रोजगार से जुड़ते समझ रहे हैं। ऑटो चालक से लेकर गाड़ी मरम्मत और पंचर बनाने का काम करने वालों का मानना है कि इन पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में सड़क न होने से कोई आवागमन नहीं था, लेकिन सड़क बन जाने से उन्हें कुछ रोजगार मिल गए हैं और बेहतर आमदनी भी वो कर रहे हैं। जुंगेल गांव में सड़क के किनारे ही अपनी छोटी सी दुकान चलाने वाली चंपा देवी का मानना है कि सड़कें बनने से लोगों का आवागमन शुरू हुआ तो दुकानें भी चलने लगी और 2 पैसे की आमदनी भी होने लगी है। जैसे कि मोटरसाइकिल हुआ, साइकिल हुआ, कभी बड़ी गाड़ी भी आ जाती है यहाँ पे तो बना देते हैं। इससे 10, 20, 50 आने मिल जाता है रोजाना। हम तो कहते हैं कि और बने, बढ़िया बने, चौचक झकास, ताकि आने वाला समय में ठीक ठाक रहे। जैसे रोड बन गया तो 4 कोई जाए लगल, अच्छा से गाड़ी घोड़ा जाए लगनी तो हमरो बिक्री हो लगा, 2 पैसा का रोजगार लेकर बैठी गई। पहले हम बेरोजगार थे, अब ऑटो ले लिए हैं, बेरोजगार अब नहीं है। सड़क बनने से फायदा है, जुगल से चौपन चल रहे हैं। दिक्कत ये था कि हमारा पहले कोई साधन नहीं था, पहले ट्रैक्टर का साधन था। कोई लोग मरीज गांव में अगर बीमार हो जाते तो उन लोगों को ले जाने आने में अस्पताल हॉस्पिटल परेशानी होती थी। अब तो कुछ साधन बन गए हैं, अब तो मतलब अच्छा रास्ता आने जाने का साधन भी हो गए हैं। भारत का दूसरा इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड रिसर्च सेंटर रायबरेली में बनकर तैयार है। जल्दी इसका उद्घाटन कर इसे जनता को समर्पित किया जाएगा। इस तरह का यह इंस्टीट्यूट देश का दूसरा और उत्तर प्रदेश में पहला होगा।
इस तरह का इंस्टीट्यूट देश में पहला पूना में खुला है, उसके बाद रायबरेली में ये दूसरा होगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कल इंस्टीट्यूट का स्थलीय निरीक्षण कर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यहां से कॉमर्शियल और प्राइवेट वाहनों की परफेक्ट चालक निकलेंगे। 72 सीट वाले इस इंस्टीट्यूट में कॉमर्शियल लाइसेंस बनवाने के लिए 30 दिनों की ट्रेनिंग होगी और रिन्यूअल के लिए 7 दिनों की ट्रेनिंग की व्यवस्था यहां होगी। यहां पर प्रशिक्षु के रहने और खाने की भी व्यवस्था रहेगी। ये उत्तर प्रदेश में मील का पत्थर साबित होगा। कमर्शियल लाइसेंस लेना चाहते हैं उनको 1 महीना की ट्रेनिंग होगी। जो अपने कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल कराना चाहते हैं उनको 8 दिन की ट्रेनिंग होगी। तो ये बहुत अच्छा एक बना है और हिंदुस्तान में ये 2 अब तक बने हैं, पूना में और यहाँ। और हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का ये पहला इंस्टीट्यूट होगा जो ड्राइविंग के लिए जो लोग एक हर दृष्टि से प्रशिक्षित होकर के यहाँ से निकलेंगे और ये बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने का गौरव इस बार यूपी से बाराबंकी जिले को मिला है। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बाराबंकी के प्रधानाचार्य डॉक्टर पूनम सिंह को इसके लिए चुना गया है। यही नहीं, इनको गणतंत्र दिवस परेड के साथ साथ बाघा बॉर्डर पर होने वाली फुल ड्रेस बीटिंग रिट्रीट देखने का भी मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री की ओर से इन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भारत के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से न्योता भेजा गया है। इसे लेकर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बाराबंकी की छात्राओं और अध्यापकों में काफी उत्साह है। प्रधानाचार्य डॉक्टर पूनम सिंह ने 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल किए जाने पर शिक्षा मंत्रालय को धन्यवाद देते हुए बताया कि उनके द्वारा लगातार एक भारत श्रेष्ठ भारत पर काम किया गया है और ये परिकल्पना 27 जनवरी को साकार होगी। इसका उद्देश्य यह है कि जो परीक्षा के दौरान बच्चे तनावग्रस्त हो जाते हैं, हमेशा सुनने में आता है कि बच्चे तनावग्रस्त हो गए और बहुत कुछ कर गुजरते हैं, तो एक तरीके से ये प्रेरणादायक होगा उनके लिए अगर प्रधानमंत्री उनको संबोधित करते हैं और उनके कुछ तरीके बताते हैं कि किस तरीके से हम तनाव से मुक्त रहें या बच्चों की समस्याएं पूछते हैं, तो शायद बच्चों को इससे ज़्यादा खुशी और कोई नहीं हो मिलेगी। आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि पूरे प्रदेश में हमारे यहाँ की प्रिंसिपल यानी कि GGIC बाराबंकी की प्रिंसिपल श्रीमती डॉक्टर पूनम सिंह प्रदेश स्तर से चुनी गई हैं PM मोदी जी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के हेतु। और इससे पहले भी उन्हें गुजरात भेजा गया था बच्चों के लिए कुछ देखने के लिए, वहाँ के एनवायरनमेंट को देखने के लिए और यहाँ के एनवायरनमेंट से वहाँ पर बताने के लिए कि क्या और किया जा सकता। अंत में बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में चल रहे पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आज होगा समापन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन में लेंगे भाग। आदित्यनाथ ने G20 वाकथन को लखनऊ से झंडी दिखाकर किया रवाना। भारतीय जनता पार्टी की 1 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की आज लखनऊ में होगी बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह कार्य समिति में होंगे मुख्य अतिथि। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार किए गए विशेष गीत का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया विमोचन। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर तैयार किया गया है गीत मेरा देश है वीरों वाला। और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा सुगम न्याय प्राप्ति विषय पर उत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन का कल वाराणसी में किया गया आयोजन। सम्मेलन में न्याय वितरण प्रणाली को मजबूत करने पर हुई चर्चा। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।